राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, सबसे पहले आपको नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं आपको थोड़ा सा व्रत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, वीडियो तो मैंने व्रत के बारे में बहुत पहले भी डाले हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अभी मेरे को जस्ट अभी याद आया कि एक लेडीज़ ऐसे बात कर रहे थे, हम पड़ोस में ही रहती है। तो मैंने उसको बोला कि आपने तो नवरात्रों के व्रत रखे होंगे, ऐसे बात चल रही थी व्रत के बारे में। तो बोलती है कि नहीं, व्रत तो मैंने रखे थे, बट टूट गया मेरा, तो आज मेरा व्रत नहीं है। मैंने कहा वो कैसे टूट गया? तो बोलती है कल मैंने बच्चों के साथ चाय पी रही थी तो बिस्किट खा लिया और मेरा व्रत टूट गया, तो आज मैंने नहीं रखा। मैंने कहा एक बिस्किट खाने से आपका व्रत कैसे टूट सकता है? बोलती है अन्न था, तो अन्न नहीं खाते इसलिए व्रत टूट गया, तो गलती से हुआ। तो मैंने कहा देखिए, आपने गलती से जानबूझकर तो नहीं किया, और गलती से हुआ है तो इस पे व्रत टूटना कैसे मान सकते हो आप? एक बिस्किट खा लिया, कोई बात नहीं, गलती होगी, लेकिन आगे तो आप रख सकते हो ना। बोलते नहीं, अब टूट गया फिर नहीं रखते, मेरे को किसी पंडित ने बोला था। देखिए, मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि पंडित पता नहीं क्या-क्या बताते हैं और हमसे वो रूल फ़ॉलो नहीं होते हैं। बहुत कठिन होते हैं वो उन रूलों को फ़ॉलो करना, कि ये खाना है, वो नहीं खाना, ऐसे रखना है, ऐसे करना है। तो ये सब हमसे गृहस्थी में नहीं होता। तो गलती से हमारा व्रत टूटा और आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो। सॉरी कर लो भगवान को कि मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा करें। ये हमारे कई बार क्या होता है कि हमारी माता रानी है या हम जिसका भी व्रत कर रहे हैं, किसी भी भगवान का, वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि देखता हूँ भक्त में कितनी शक्ति है, कितनी मेरी पूजा पाठ कर सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए हम जान लेते हैं कि व्रत होते क्या हैं और क्यों रखे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्रत क्यों रखे जाते हैं। व्रत का मतलब ये होता है कि मन को शांति मिले, मन को एक चैन हो, मन में शांति हो, कि हम भगवान का जितना हो सके सिमरन कर सकें। तो मन में शांति तभी होगी, देखिए अगर हम अन्न वगैरह खाएँगे, अन्न क्या करते हैं हमारे मन को व्याग्र करते हैं। और कोई गर्म चीज़ें देखिए, जैसे हम कई बार व्रत में प्याज़ लहसुन नहीं खाते हैं। तो इसका मेन कारण यही है कि हम पूजा जितनी हो सके हम करें। और प्याज़ लहसुन क्या होता है? प्याज़ लहसुन कोई बीमारी नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। ये हमारे मन को व्याग्र करता है। अंदर व्याग्रता लाता है, जिससे हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। भगवान का भजन तभी कर सकते हैं जब मन शांत होगा, ठंडा होगा। तो देखिए हम इसमें व्रत में ठंडी-ठंडी चीज़ें खाते हैं, और जो गरम मसाले वगैरह होते हैं, गरम चीज़ें होती हैं, गरम तासीर की, वो हम अवॉइड करते हैं। जो भी है। देखिए जैसे पित्तबादी वाली चीज़ें हैं या गरम चीज़ें हैं, गरम मसाले हैं या खाने में कोई भी गरम चीज़ है, ये सब क्या करती है हमारे मन को व्याग्र करती हैं, और हम इसलिए मन को शांत नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा भजन नहीं हो पाता। तो व्रत का मतलब ये होता है कि मन में भगवान का सिमरन 24 घंटे हमारा चलते रहना चाहिए। सोते, जागते, उठते, बैठते, जो भी हम काम कर रहे हैं, इवन मैं किसी से बात कर रही हूँ तब भी मेरे मन में भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। नाम जप बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि हम व्रत रखते हैं, उपासना रखते हैं, सिर्फ़ इतना ही है। हाँ, इतना अगर गलती से टूट गया कोई बात नहीं, भगवान से माफ़ी माँग लीजिए और कंटिन्यू रखिए उसे। कई बार ऐसा होता है कि देखिए हमें कई बार महिलाएँ, हमें कई बार मासिक धर्म वग़ैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है, हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि एक आध व्रत हम बीच में नहीं रख पाते हैं। तो बीच में हमने एक आध व्रत नहीं रखा, या हमने पहले 1 या 2 नहीं रखे हैं, तो उसके बाद हम ये नहीं कि पूरे 9 व्रत नहीं रखेंगे। अगर हमसे गलती से या कुछ भी कह लीजिए, हमारी कोई परेशानी थी, हमने 1-2 व्रत नहीं रखे, तो आप उसके बाद व्रत कंटिन्यू रख सकते हो। मान लें अखंड ज्योत आपने पहले दिन नहीं जलाई, दूसरे दिन नहीं जलाई। देखिए, मेरे साथ ऐसा स्टार्टिंग में कई बार हुआ था। तो पहले महामाई हमारी सिर्फ़ भक्ति की परीक्षा लेती है कि इस ये इसमें मेरे अंदर मेरी कितनी भक्ति है। तो बस आप मैं तीसरे दिन से भी जोत जलाई है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए औरतें एक बार महीने में तो बीमार होती हैं, उस दौरान हम जोत नहीं जला सकते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएँ 2-4 दिन बाद, तो उसके बाद हम कंटिन्यू अपना रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। 9 नहीं रखे जा रहे, 4-6 जितने भी बचते हैं एंड में वो रख सकते हैं। बीच में कई बार ऐसा होता है, हमें संभावना होती है कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, और हम पहले व्रत रख लेते हैं। जब कुछ हो जाए, तो मैं इतना ही कहूँगी, जब कुछ हो जाए तो आप जोत मत जलाइए,
भगवान की मूर्ति को मत छूइए, मंदिर में मत जाइए, लेकिन व्रत ज़रूर रखिए और व्रत रखने के साथ-साथ नाम जप आपका ज़रूर चलना चाहिए। तो नाम जप क्या है? जैसे माता रानी का व्रत कर रहे हैं या माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तो जय माता दी, जय माता दी, ये हमारे अंदर 24 घंटे चलना चाहिए। यही व्रत है। हम किसी का मन ना दुखाएँ, हम किसी को क्रोध ना करें, हम झूठ ना बोलें। मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हम अपने बड़ों का देखिए बड़ों का सम्मान करें, यही व्रत है। ये सबसे पहले व्रत का सबसे पहला परहेज़ यही है। जैसे हम खाते हैं कि व्रत में अन्न नहीं खाना, ये सबसे बड़ा परहेज़ है कि हम किसी से झूठ ना बोलें, हम किसी का मन ना दुखाएँ, किसी की चुगलियाँ ना करें। ये सब ये भी व्रत के अंदर ही आता है। तो मन को बिल्कुल साफ़ कीजिए जैसे हमने तन को किया है। तन को साफ़ करने के लिए देखो हम क्या कुछ नहीं करते हैं। साबुन से नहाते हैं, ये सब कितना कुछ करते हैं देखिए हम। नए अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुगंधित चीज़ें लगाते हैं अपने शरीर पे, लेकिन मन को भी वैसे ही साफ़ करना है। देखिए मन इसलिए साफ़ करना है क्योंकि हमने मन को मंदिर बनाना है जिसमें हमारे भगवान स्थान पाएँ, हमारे अंदर प्रवेश करें। तो मन को हमें साफ़ करना है। मन साफ़ तभी होगा जब हम किसी की निंदा, चुगलियाँ कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए जो जैसा है हमसे तो सुधरने वाला वो है नहीं, कोई भी है वो कैसा भी है। तो देन बेटर है कि अपने आप को सुधार लो। बस यही कहूँगी अगर व्रत आपके गलती से टूट जाते हैं, गलती से या कोई कारणवश तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, और मेरे से कई सवाल पूछते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए? अभी मेरे पास किसी जानने वाले ने बोला, मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं, तो देखिए व्रत में ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, ऐसा नहीं। मैंने कहा किसने कहा? ये चीज़ नहीं देखिए बंधन में हम कोई भी पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें भगवान को सच में ही पाना है और हम सच में भक्ति चाहते हैं, तो जो आपसे बन पड़ता है, वैसा ही कीजिए। अगर आप पूरा दिन व्रत नहीं रख सकते, एक समय भोजन ले सकते हैं। अगर आप चाय-चाय भी नहीं रख सकते, तो कुछ बीच में खा सकते हो। कई बोलते हैं निर्जला ही रखना है। नहीं जी, जो आपके मन को शांति दे। देखिए भूखे पेट भी भजन नहीं होता। तो कुछ ना कुछ हमें खाते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम कुछ नहीं खाएँगे, तो हमारे शरीर में कितने रोग उत्पन्न हो जाएँगे और उन रोग उत्पन्न हो जाएँगे, हम काहे की पूजा पाठ कर पाएँगे? कर पाएँगे क्या? पूजा पाठ तभी होता है, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो इतना ही कहूँगी जो आपका दिल करे, जैसा भी आप व्रत करते हो। देखिए कोई प्याज़ लहसुन तो कोई भी नहीं खाता, चलो मैं मानती हूँ। लेकिन कोई घिया नहीं खा रहा है, कोई कद्दू नहीं खा रहा है, कोई लाल मिर्च खा रहा है, कोई हरी मिर्च खा रहा है, कोई सिर्फ़ काली मिर्च और सेंधा नमक पे ही व्रत कर रहा है। देखिए अपने-अपने सबके अलग-अलग तरीके हैं व्रत करने के। जैसा आपको सूटेबल है, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कीजिए। बस इतना ज़रूर कहूँगी नवरात्रे हैं, 9 दिन हैं, माँ की देखो माँ हमारे घर आगमन कर चुकी है, तो बस अपने आप को सात्विक रखिए, सात्विक खाइए, सात्विक रहिए और ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है 9 दिन, नहीं तो बहुत आपको व्रत क्या, पूजा-पाठ क्या, सब कुछ खंडित हो जाएगा और माता इतनी रुष्ट होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस अपना भूमि शयन तो मैं नहीं कहूँगी, ठंड आ रही है भूमि शयन तो नहीं, पर अपने बिस्तर को साफ शुद्ध करके अपना ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से दूर ही रहिए जितना हो सकता है। 9 दिन बिल्कुल आपको ये तो ज़रूर करना पड़ेगा। बाकी आप जैसे आपकी इच्छा करे व्रत कर सकते हो। कुछ भी आप खा सकते हो जो आपको बस ये है कि अन्न नहीं खाना, अन्न के बजाय और बहुत सारी चीज़ें हम कुछ भी सेवन कर सकते हैं। अन्न ज़रूरी नहीं है, अन्न के अलावा बहुत कुछ है खाने को। तो आप कोई भी व्रत वाला आटा ले आइए, दलिया ले आइए या कुछ भी ले आइए, साबूदाना वगैरह, आप व्रत कीजिए, बेझिझक कीजिए, जो आपका दिल करे खाइए और जैसा भी आपका रिवाज है वैसे आप व्रत को कीजिए। लेकिन किसी के चक्कर में नहीं आइए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और हम फिर पता नहीं चलता हमें हमें क्या करना है, तो सस्पेंस में हो जाते हैं। इसलिए किसी की मत मानिए, जो आपकी इच्छा कर रही है वैसे कीजिए। बस एक बात ज़रूर कहूँगी, महामाई की शाम को जितनी भी आप पूजा करते हो, आरती ज़रूर करना और आरती से पहले अगर हो सकता है, आरती से पहले अगर हो सकता है, तो जैसे भी आपको टूटी-फूटी वाणी में जैसे भी 2-4 भजन उनको ज़रूर सुनाइए। अगर 2-4 भजन आप भजन नहीं भी गा सकते हो, देखो टूटी-फूटी वाणी में महामाई सिर्फ़ हमारे भाव देखती है, हमारी वाणी नहीं देखेगी, हमारा सुरताल नहीं देखती। मेरे सुरताल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं ये काम पहले से ही करती आ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम को 2-4 भजन गाना डेली।
ऐसा नहीं नवरात्रों में ही, तो मन को शांति सी मिल जाती है और अपनी महामाई भी रीझ जाती है। तो कहने का मतलब है, अगर भजन नहीं भी गा सकते हो आप, तो उस पे चला दीजिए, फ़ोन पे चला दीजिए। बहुत सारे साधन हैं भजन चलाने के। अगर वो भी नहीं कर सकते, बस अपनी माता रानी की धुन लगा दीजिए, वो तो आप कर ही सकते हो। जय माता दी, जय शेरा वाली माता, तो जैसी भी धुन है, शेरा वाली माँ, मेरा वाली माँ, कैसी भी धुन आप लगा सकते हो, कुछ भी। बस महामाई को रिझाने का आप ये ढूँढिए कि कैसे वो रिझेंगी। बस उनको, उनकी प्रार्थना में एक सच्चा वो होना चाहिए, भाव होना चाहिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, और बस सच्चे भाव से उनको बुलाइए, वो ज़रूर आपके घर में आगमन करेंगी और खुशियों की बरसात करेंगी। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने का मन कर रहा है तो कर दीजिए, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। जय माता दी।